हेलो जी, क्या हालचाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। वो जेई मेन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये जेई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है। आप जरा देखो इसमें इस सवाल में क्या ब्यूटी है कि कई सारी चीजों को कैसे घुमा घुमा करके जो बंदा ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेगा उसका जेई मेन में इतनी अच्छी मार्क्स आ जाएगी, इतनी अच्छी मार्क्स आ जाएगी। ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है और एक दो सवाल अगर जे एडवांस का लगा ले तो फिर मेजरमेंट का और क्वेश्चन तो छूटने का ही नहीं है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इनफैक्ट ऐसे स्टूडेंट जो नीट में 700 के अराउंड स्कोर करना चाहते हैं वो इस लेवल के क्वेश्चंस जे एडवांस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इन सम चैप्टर्स, नॉट ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। कुछ चैप्टर्स में हम लगा सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा मेजरमेंट का चैप्टर, ठीक है। तो फॉर वैसे स्टूडेंट जो नीट में 700 स्कोर करना चाहते हैं या जेई मेन में ठीक ठाक स्कोर करना चाहते हैं 200 के आसपास, उनको जे एडवांस के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना चाहिए। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, आप अगर जेई मेन का 10 क्वेश्चन करते हो ना तो उसमें आपको 10 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, ठीक है। जे एडवांस का एक क्वेश्चन करते हो ना उसमें 7-8 कॉन्सेप्ट ऐसे ही मिल जाते हैं और तो और कॉन्सेप्ट मिलते हैं, फिर इंटर रिलेशन मिलता है आपको, ठीक है। और ये इंटर रिलेशन बहुत ही काम आते हैं आपको। एक आपके माइंड के अंदर जो मैप होता है कि ये डेटा दे रखा है तो इससे हम ऐसे निकाल सकते हैं, अच्छा ये डेटा से ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पूछ सकता था। तो ये चीजें एक अंदर आपके अंदर एक मैप क्रिएशन होता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैप क्रिएशन टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। A steel wire of diameter 0.5 mm and Young's modulus 2 into 10 to the power 11 Newton meter square carries a load of mass m। कह रहा है कि ये स्टील वायर है जिसका यंग्स मॉडुलस दे रखा है और इसका डायमीटर भी दे रखा है, इसका डायमीटर भी दे रखा है, और कह रहा है इससे एक मास अटैच्ड है, ऐसे एक मास कैपिटल एम अटैच्ड है। आगे पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ वायर विद लोड इज 1 मीटर। कह रहा है कि इस वायर का लेंथ लोड के साथ 1 मीटर है, ठीक है जी। अ वर्नियर स्केल विद 10 डिवीजन इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द वायर। कह रहा है कि एक वर्नियर स्केल इस वायर के एंड पे अटैच्ड है सच दैट कि इस वायर का लेंथ मेजर करे, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट टू द स्टील वायर। जो स्टील वायर है उसके नेक्स्ट में क्या कह रहा है जी, स्टील वायर इज अ रेफरेंस वायर। कह रहा है कि इस स्टील वायर के नेक्स्ट में नीचे से एक रेफरेंस वायर लगा रखा है, टू विच अ मेन स्केल ऑफ लिस्ट काउंट 1 mm इज अटैच्ड। और इससे नेक्स्ट में एक रेफरेंस वायर है जिससे वो उस रेफरेंस वायर से एक मेन स्केल अटैच्ड है जिसका लिस्ट काउंट दे रखा है 1 mm। और क्या कह रहा है उसके बारे में, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। देखो ये लिस्ट काउंट का डेटा दे रहा है। आगे क्या कह रहा है, इनिशियली द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द जीरो ऑफ मेन स्केल। ध्यान दीजिएगा, ये एरर के बारे में कह रहा है कि कैसा एरर है, जीरो है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। इफ द लोड ऑन द वायर इज इंक्रीज्ड बाई 1.2 kg। अब कह रहा है कि इस वायर में, जो स्टील वायर था, इसमें पहले से कैपिटल मास एम था और एक मास 1.2 kg का इसमें हैंग करा रहे हैं, इस पे इंक्रीज करा रहे हैं उतना मास, यानी m प्लस 1.2 kg हम इस पे अब लोड दे रहे हैं इस वायर पे। तो लोड देने के बाद क्या कह रहा है, द वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन इज। याद करो जी, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला याद करो जी। लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन इंटू 1 माइनस n बाई m, है ना। नंबर ऑफ वर्नियर स्केल्स डिवीजन कोइंसाइड विद द m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अच्छा जी, आई मीन टू से कि जो n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन कॉरेस्पॉन्ड टू m नंबर ऑफ मेन स्केल डिवीजन। अच्छा जी, इसको पहले अभी इसको बाद में देखते हैं, पहले डेटा में देखते हैं क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है डायमीटर ऑफ वायर, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, तो वहां से फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ आ जाएगा। अगर लोड इतना से इंक्रीज करा रहे हैं तो इस इंक्रीज लोड के इंक्रीमेंट की वजह से उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन आया होगा, इसके लेंथ में वृद्धि आया होगा, थोड़ा सा बढ़ा होगा, फ्रैक्शन ऑफ लेंथ।
आगे क्या कह रहा है जी, और इसका इनिशियल लेंथ दे रखा है जब m मास होगा, जब m मास था तो उसका लेंथ दे रखा है, फिर उस पर कुछ लोड और बढ़ा रहा है 1.2 kg का, तो इसमें कुछ एक्सपेंशन होगा, यानी कि इस स्टील का लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा। चलो जी, कितना बढ़ेगा तो वो फॉर्मूला से निकाल लेंगे, डेल्टा एल बाई एल निकाल लेंगे। आगे क्या कह रहा है, अ वर्नियर स्केल विद 10 डिवीजन इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द वायर, ठीक है जी। नेक्स्ट टू द स्टील वायर इज रेफरेंस वायर, ठीक है, ये भी समझ गए कि ये जो रेफरेंस वायर है उसमें हम किसको लगा रहे हैं जी, उसमें मेजरमेंट के लिए वर्नियर स्केल को अटैच कर रहे हैं, मेन स्केल को, ठीक है। अगर मान लो कि वायर वहीं अटैच करते तो वायर का लेंथ बढ़ता, फिर वो स्केल भी नीचे आता, तो वो रीडिंग ही नहीं हो पाता। अरे इसी में अटैच करेंगे तो वायर का लेंथ बढ़ गया, तो कैसे वर्नियर को पता चलेगा, ये स्केल को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई इसका लेंथ बढ़ा है, कैसे, गॉट द पॉइंट ना। क्योंकि अगर यहाँ पे स्टैटिक रहेगा स्केल तभी तो इसका लेंथ ऐसे बढ़ेगा तो ये मेजर कर पाएगा, इसके साथ ये भी नीचे आ जाएगा ये स्केल भी, तो कैसे मेजर कर पाएगा कि इतना बढ़ा। गॉट द पॉइंट कि ये रेफरेंस वायर क्यों दे रखा है। अच्छा जी, ये देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कर दिया है, मेन स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm। अब यहाँ पे बच्चे समझ लेंगे कि ये लीस्ट काउंट दे रखा है, ना 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 ना, मेन स्केल का लीस्ट काउंट है, पूरे वर्नियर कैलिपर का नहीं दे रखा है, ठीक है, पूरे वर्नियर कैलिपर का नहीं दे रखा है, एक मेन स्केल का लीस्ट काउंट दे रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोरेस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, यानी कि n दे रखा है 9 और m दे रखा है 10, तो यहां से लिस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं। और ये 1 MSD क्या है जी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखने का मेरा एक ही पर्पस था कि देखो प्रैक्टिस तो कर लेते हैं बच्चे, कई बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कितने लैंग्वेज में घुमा घुमा करके वो कहना क्या चाह रहा है, ये एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वो नहीं समझ पाता है। जस्ट लाइक कि आपको कोई डेटा एनालाइज करके दे दिया है तो तब तो इजी होगा उसके बारे में कंक्लूड करना, लेकिन डेटा एनालाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या कोई डेटा आपको क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसके लैंग्वेज के, उसके बातों को समझना, ठीक है। समझ रहे हो ना कि कोई डेटा एनालाइज करके आपको चार्ट बना के दे दिया कि अच्छा ये वेरिएशन हो रहा है ऐसे, ये वेरिएशन हो रहा है वैसे, यानी कि इसमें हम इससे इस क्वेश्चन से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लिख दें तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और ऐसे ही आजकल टीचर ऐसे ही प्रैक्टिस करा रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। इनफैक्ट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जो मैं जे एडवांस का पेपर देता था या क्वेश्चन सॉल्व करता था तो उसका क्वेश्चंस कई बार मैं लिखता था ताकि मुझे समझ में आए। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो मुझे एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आता था। इनफैक्ट जो जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है ना उनको भी नहीं समझ में आता है जे एडवांस का पेपर का क्वेश्चन, ठीक है जी। तो मुझे नहीं आता था, मैं लिखता था। इनफैक्ट जो SC वर्मा जी का क्वेश्चन है बुक का, उनका भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उसको भी मैं लिख लिख के समझता था, और लिखने से क्या होती है वो चीजें याद होती है और डेटा का एनालाइजेशन बेटर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जब दे रखे हो तो अवॉइड मत करो पढ़ना, ठीक है। आप कोशिश करो कि क्वेश्चन पढ़ के इसे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके और यहाँ पे डिस्प्ले करे कि हाँ ये दे रखा है, ठीक है। और जब डेटा आप लिखना सीख लोगे ना इसे एक्सट्रैक्ट करके, तो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। पहले मेन थिंग होता है कि आप इसमें क्या क्या दे रखा है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रखें। आप सामने रहेगा तभी तो पता चलेगा कि इसे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। अंदर ही रहेगा छुपा हुआ, यहाँ डेटा यहाँ डेटा यहाँ डेटा, आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो इट इज नेसेसरी कि आप बिफोर अटेम्प्टिंग टू दिस क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को टाइम देने से पहले जो जो डेटा दे रखा है पढ़ते जाओ और यहाँ नोट करते जाओ, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी हैबिट होती है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। आगे क्या कर रहा है, ये तो लिस्ट काउंट। अच्छा ये देखो, ये जो लिस्ट काउंट दे रखा है, लिस्ट काउंट होता क्या है दोस्तों, एक्चुअली लिस्ट काउंट होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कि किसी स्केल से कितना हो सकता है। तो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है ये लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट, कोई स्केल स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना मेजर कर सकता है। तो मेन स्केल इतना मेजर कर सकता है, मतलब मेन स्केल का डिवीजन 1 mm है। गोट द पॉइंट और नॉट। तो यहां से आ गया 1 मेन स्केल डिवीजन आ जाएगा 1 mm के बराबर, इंटू 1 माइनस नंबर ऑफ वर्नियर स्केल्स कोरेस्पॉन्ड टू द नंबर ऑफ मेन स्केल। तो यहां से हम लिख सकते हैं, एक्चुअली ये ऊपर होता है m नॉट m बाई n होता है, ठीक है, m बाई n होता है, ठीक है। इट शुड बी लेस देन 1,
ताकि ये क्वांटिटी निगेटिव नहीं, ऐसे भी सोचो ना, लीस्ट काउंट निगेटिव कैसे हो सकता है, ठीक है। तो 1 माइनस 9/10, 1 माइनस 0.9 तो 0.1 हो जाएगा, या 0.1 इंटू 1 हो जाएगा 0.1 mm। इतना mm आ गया हमारे पास, क्या लिस्ट काउंट आ गया, ठीक है जी। तो इस लिस्ट काउंट के डेटा को इधर साइड में रखो, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है तो आप ध्यान रखें। आगे देखो जी, आगे क्या कह रहे हैं, इनिशियली द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद जीरो ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एरर नहीं है, जीरो एरर नहीं है, ना तो पॉजिटिव एरर है ना ही निगेटिव एरर है, यहाँ पे दोनों का जीरो कोइंसाइड कर रहा है। चलो अच्छी बात है, कैलकुलेशन कम हो गया। इफ द लोड ऑन द वायर इज इंक्रीज्ड बाय दिस, अब लोड को बढ़ाएगा तो क्या आएगा जी, उसके चेंज में लेंथ में चेंज आएगा। कितना से आएगा, तो याद है जी ये यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स बाय एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल। ये डेल्टा एल बाय एल क्या होता है, स्ट्रेन। अच्छा जी, तो यहां से डेल्टा एल बाय एल को लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल को, इसको इस तरफ ले जाओ यंग्स मॉडुलस को, इसको इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ, तो एफ बाय यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया, ऐसा। अच्छा, ये क्या है, ये जो लेंथ चेंज आया डेल्टा एल, वो किस वजह से आया, एफ के वजह से या इंक्रीज इन एफ के वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें स्टील वायर है, ठीक है, ये इसमें कुछ मास हैंग्ड है, ठीक है। तो जब हैंग है तब इसका लेंथ दे रखा है, इसका मतलब इसमें पहले एक्सटेंशन हुआ होगा और उसके बाद का लेंथ दे रखा है, और फर्दर मास बढ़ाएंगे तो जो एक्स्ट्रा मास हुआ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स्ट्रा फोर्स हुआ, उस फोर्स के वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा, उस स्ट्रेस के वजह से स्ट्रेन डेवलप होगा, डेल्टा एल बाई एल। गॉट द पॉइंट। एक्स्ट्रा मास की वजह से, ये एक्स्ट्रा मास के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फोर्स डेवलप होगा, उस फोर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप होगा। गॉट द पॉइंट। अच्छा जी, तो यहाँ फोर्स कितना आ जाएगा जी, फोर्स देखो जी 1.22 kg है, तो 1 पॉइंट यानी कि mg डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हम मास के जगह पे कैपिटल M प्लस दिस M नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो चेंज इन लेंथ है सिर्फ और सिर्फ ये मास के एक्स्ट्रा लोड की वजह से हुआ है, इसलिए हम स्ट्रेस में इसको काउंट करेंगे, ना कि टोटल मास को, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपेंडेड है और उस समय का लेंथ दे रखा है। फर्दर मास बढ़ा रहे हैं तो नया लेंथ क्या है वो बताना है, ठीक है जी। तो m कितना है जी, 1.2 kg से इंक्रीज किया, g कितना, तो इसमें 10 लेने को बोल रहा है एज पर द क्वेश्चन। g इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस कितना है जी, यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 2 इंटू 10 टू द पावर 11। और हमारे पास क्या है जी, एरिया डायामीटर दे रखा है दोस्तों, डायामीटर दे रखा है 0.5 mm, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। और तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, हाफ, तो d/2 का स्क्वायर यानी कि 0.5। थोड़ा सा मैं नीचे लिखता हूं, मैं भी आपको इशू हो रहा हो इसको समझने के लिए। 1. लेट्स सी, यहां से लिखना शुरू करते हैं। यंग्स डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू, मास कितना है जी 1.2 इंटू जी का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू एरिया क्या है जी, एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा d/2 यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, ऐसा। यहां से देखो जी, इसको सॉल्व करो, पाई का वैल्यू 3.2 लेने को कह रहा है, ऊपर 12 आ जाएगा, 1.2 इंटू 10 तो 12, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू, जरा देखो जी इसको सिंप्लीफाई करता हूं, 2 इंटू पाई का वैल्यू लेने को बोल रहा है 3.2, तो 3.2 इंटू ये 10 के पावर 11 है दोस्तों, ध्यान से देखना, ये 10 के पावर 11 है, और यहां से आ जाएगा 10 के पावर -3 का स्क्वायर यानी 10 के पावर -6, तो यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं 10 के पावर -11 प्लस 11 -6 हो जाएगा 10 के पावर 5। कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां देखिए 0.5/2, और 0.5/2 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, और 2 पहले से है तो 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16।
देखो तो जी 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 पहले से है तो 1/4 इंटू इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/16। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा। इस 2 को ऐसा करो, ये देखो जी, इससे हम इसको कट कर सकते हैं। देखो जी, इसमें अगर 32 का एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक पावर घट जाएगा, तो यहाँ 5 था तो 4 कर दिया और यहाँ से पॉइंट हटा दिए। ये 16 से ये 32 2 टाइम्स में कट गया और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा जी 4, 4 3 जा 12 और डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से आ गया 4 3 जा 12। इधर लिख रहा हूं दोस्तों, जरा देखना, डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू 3 इंटू 10 के पावर -4। इसको लिख सकते हैं 0.3 इंटू 0.3 इंटू 10 के पावर -3 विच इज 0.3 mm। इतना मीटर आया दोस्तों हमने सारे। अच्छा, ये तो एक्चुअली mm में भी नहीं लिख सकते हैं, 0.3 होगा, 0.3 होगा। क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये तो यूनिट लेस है ना, ये तो यूनिट लेस है दोस्तों, डेल्टा एल बाई एल। तो यहां से डेल्टा एल आ जाएगा हमारे पास, एल का वैल्यू कितना है जी 1। देखो ये एल का वैल्यू यहाँ 1 दे रखा है इनिशियल लेंथ, तो यहां से डेल्टा एल आ जाएगा हमारे पास 0.3 इंटू 10 के पावर -3 और एल का वैल्यू 1 मीटर। तो यहां से हम कह सकते हैं, अरे ये इतना मीटर है तो 10 के पावर -3 को mm लिख सकते हैं, तो 0.3 mm, 0.3 mm। ठीक है जी, तो यहां से इतना मेजर करेगा कौन, इतना वर्नियर कैलिपर मेजर करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना वर्नियर स्केल डिवीजन का कौन सा कोइंसाइड करेगा मेन स्केल डिवीजन से। तो इससे पहले अब लिस्ट काउंट निकालो। लिस्ट काउंट देखो जी क्या आया था 0.1 mm और ये कितना आ रहा है 0.3 mm। और रीडिंग क्या होता है जी, जितना लेंथ एक्सपेंड किया, जितना बढ़ा एक्सटेंशन हुआ इस लेंथ में, वही रीडिंग होगा स्केल पे। तो स्केल पे देखो कितना रीडिंग हो जाएगा जी, देखो तो जी इसका कितना टाइम्स है जी, देखो तो लिस्ट काउंट का कितना टाइम्स है 3 टाइम्स। देखो 0.1 और ये, तो रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा जी मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। और मेन स्केल रीडिंग को दोस्तों देखो, ये पहले यहाँ रीडिंग को हम 0.3 mm लिख सकते हैं और ये हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल मिनिमम कितना कर सकता है जी, लिस्ट काउंट अभी मैंने बताया था कि लिस्ट काउंट होता है मिनिमम जो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं वो 1 mm हो सकता है। तो उसके 1 डिवीजन तक पहुंचा ही नहीं, ये तो 0.3 है, इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 0 प्लस, देखो इसमें ये भी पूछ सकता था कि मेन स्केल रीडिंग कितना है। ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग जो होता है वो होता है लिस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, और यही पूछ रहा है। तो लिस्ट काउंट है 1 mm या 0.1 mm और ये है 0.3, तो यहां से नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग आ जाएगा। जरा देखना दोस्तों, जरा देखना, मैं इसको डी को मिटा रहा हूं, डी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां से नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग जो आ जाएगा, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू आ जाएगा रीडिंग 0.3 डिवाइडेड बाय 1 mm, 0.1 mm नॉट mm, लिस्ट काउंट डिवाइडेड बाय लिस्ट काउंट 0.1 mm। यहां से लिस्ट काउंट कितना है जी 0.1 mm, गॉट द पॉइंट, लिस्ट काउंट 0.1 mm ऐसा। तो इस तरफ नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन से लिस्ट काउंट मल्टीप्लाइड है, तो इस तरफ आएगा तो डिवीजन में, तो यहां से डिवीजन आ गया, तो यहां से गया 3। तो कौन सा डिवीजन वर्नियर स्केल के मेन स्केल से कोइंसाइड करेगा, तो वर्नियर स्केल का 3rd डिवीजन कोइंसाइड करेगा मेन स्केल के डिवीजन से। गॉट द पॉइंट, ओके, थैंक यू सो मच।